तो अनुपमा, अब आपके पास एक बार फिर से आना चाहेंगे, कौन सा तरकश, कौन सा ऐसा तीर जो अब पाकिस्तान पर फिर चलने वाला है? हमारे साथ एक और गौरव चौहान जो है वो लगातार हमारे साथ मौजूद है। गौरव जी, अब कौन सा तरकश से तीर पाकिस्तान के लिए निकले, क्योंकि उसके बाद जवाब मैं पाकिस्तान से भी लूंगी। जोएब जी, अनुम जी, आमिर सुहेल जी और हसन साहब, सबको नमस्कार। और मेरे भारतीय क्रिकेट के महान क्रिकेटर संदीप जी, किरण जी और नयन मुगिया जी, ये सब चर्चाएं करते रहिए आप, लेकिन पिछले मैच का जो हीरो है अपना पांड्या, अब मैं चाहता हूं कि सब लोग मेरे साथ उसकी जय जयकार करें और उसका हौसला बढ़ाएं। और वो इस तरह कर सकते हैं हम कि डम डम डीगा डीगा, क्या बात है, कि डम डम डीगा डीगा, पांड्या ने पीटा पीटा, डम डम डीगा डीगा, पांड्या ने पीटा पीटा, जोर से 6 लगा, 4 लगा, 6 लगा, हाय अल्लाह बैटिंग आपकी सुभान अल्लाह, हाय अल्लाह बैटिंग आपकी सुभान अल्लाह। अरे प्रेशर में खेल के दिलेर हो, प्रेशर में, अरे प्रेशर में खेल के दिलेर हो, बड़े जबर गुजराती शेर हो, अरे बड़े जबर गुजराती शेर हो, कांधे उठे उठे बाजू कसे कसे, कांधे उठे उठे बाजू कसे कसे, वो देखो इंडियन तूफान चला, हाय अल्लाह बैटिंग आपकी सुभान अल्लाह, हाय अल्लाह बैटिंग। और सुनिए, पाकिस्तान तक आवाज पहुंचे, पांड्या को तो जिद है ना छोड़नी, पांड्या को तो, और तुमको तो टीवी है फोड़नी, तुमको तो हम हैं भरे भरे, आप हैं डरे डरे, हम हैं भरे भरे, आप हैं डरे डरे, ऊपर वाला भी क्या करे भला, हाय अल्लाह बैटिंग आपकी सुभान अल्लाह, हाय अल्लाह। तो एक पांड्या ही बारी है जोएब साहब, पांड्या ही काम लगाएगा। बिल्कुल गौरव, और लगातार हमारे साथ, क्योंकि पाकिस्तान भी बना हुआ है। ये सुन लिया होगा जुबैद आपने, जुबैद मैंने तो, जुबैद मैं जवाब एक बार ले लेती हूँ आपसे, लेकिन मैंने सुना कि पिछले मैच में 10,000 से ज्यादा टीवी पाकिस्तान में टूट गए। अब जवाब दीजिए गौरव चौहान। आपके पास आंकड़े, आप 10,000 की बात कर रही है, एक टीवी नहीं टूटा, एक टीवी नहीं टूटा, हांगकांग वाले शायद टीवी बचे नहीं होंगे, पाकिस्तान में खत्म हो गए। मुझे पूरा यकीन है कि आप लोगों को डर लगा होगा कि अब जो पाकिस्तान वापस आएगा वो बहुत तगड़ा आने वाला है। ज़ोएब, जब आप फियर फैक्टर का जिक्र कर रहे थे, आपके चेहरे पर वो फियर नजर आ रहा था, कहीं पिछली बार की तरह इस बार भी भारतीय टीम से पिटना न पड़ जाए पाकिस्तानी टीम को। बहरहाल चलिए, संदीप सर, आपको क्या लगता है, क्योंकि भारत ने हांगकांग के खिलाफ जो वो पूरा मैच खेला, ऐसा नहीं है कि हांगकांग ने कोशिश नहीं करी या भारत को जीत हासिल नहीं हुई, क्या हमें अपनी गेंदबाजों पर और बड़ी मेहनत के साथ में जब आप मैदान में उतरेंगे तो और ज्यादा फोकस यहाँ पर गेंदबाजों पर रहेगा, क्योंकि पाकिस्तान ने भी एक बेहतरीन स्कोर यहाँ पर खड़ा किया, एक बड़े रन से। सबीना, देखो, जीत जीत होती है, चाहे इंडिया की हो या पाकिस्तान की हो, लेकिन जैसे हम सब लोग जानते हैं कि कमबैक जिस तरह से पाकिस्तान ने किया है तो गौर करना पड़ेगा। और जैसे आपने जिक्र किया भारत के गेंदबाजों का, तो आवेश खान और बाकी हमारे जो मेन भुवनेश्वर, उनको छोड़ के आवेश खान काफ़ी महंगे साबित हुए थे। लेकिन जो समय मिला 2 दिन का, इसमें मुझे लगता है कि काफ़ी चर्चा इसके ऊपर हुई होगी। और बॉलिंग से ज़्यादा मुझे थोड़ा डर है जो हमारी जो ओपनिंग पार्टनरशिप है, जो हमारी ओपनिंग पेयर है, जो दिक्कत हमें बार बार सता रही है। जितने कॉम्बिनेशन हमने पिछले 6-7 महीनों में ट्राई किए, एक भी कॉम्बिनेशन चला नहीं है, तो हम आशा करते हैं कि आज हमारी ओपनिंग जोड़ी अच्छा काम करे। अनुपमा के पास जो किरण सर, बहुत छोटा सा ये सवाल है, सूर्य कुमार को लेकर अब बहुत ज्यादा उम्मीदें यहाँ पर हो गई है पिछले मैच को देखकर, और जब सूर्य नमस्कार करते हुए कोहली नजर भी आए तो उसे भी काफी दर्शकों ने पसंद किया था। क्या आपको लगता है कितनी उम्मीदों का पहाड़ आज चुनौतियों के साथ में होगा? तो सूर्य वहाँ पर शाम को भी चमक रहा है जी, तो आई थिंक सूर्य ने जो बल्लेबाजी की पिछले मैच में, आई थिंक ये एक 360 डिग्री प्लेयर है, और इनको मौका मिला है काफ़ी लेट, और जैसे बल्लेबाजी कर रहे हैं, आई थिंक ये वर्ल्ड के जब AB डिविलियर थे ना, वैसे बल्लेबाजी कर, अब उनकी तुलना होने भी लगी है, और उनकी तूफानी बल्लेबाजी जब चलती है तो कहते हैं सिर्फ चलती ही जाती है। और करेक्ट प्लेयर है ये, ऐसे गलत शॉट्स नहीं मारते, उनकी पोजीशनिंग देखे, हेड पोजीशन देखे, बल्ला जो घूमता है उनका, तो एक हमारे लिए एक बहुत फायदा होगा इंडियन टीम के लिए कि एक टीम के बैलेंस के लिए ये खतरनाक बल्लेबाजी। वो मैच सपोज आप 2 विकेट जाती है ना जी, तो ये मैच बनाते हैं, ऐसे खतरनाक प्लेयर है। तो आई थिंक सूर्या पे बिल्कुल मेरा दाव है, और मैं चाहता हूँ सूर्या भी आज रन बनाए,
और पिछले मैच में गलत शॉट खेल गए पाकिस्तान के सामने, जी। पर ये एक खतरनाक बल्लेबाज। अनुपमा, एक बार फिर से आपकी तरफ, क्योंकि बहुत कुछ आपके पिटारे में भी खास है। बिल्कुल सबीना, लगातार पाकिस्तान आरजू का जिक्र कर रहा था। ऐसा ना हो कि आरजू उनके टीम के साथ पवेलियन लौट आए। लगातार जिक्र कर रहे थे। अमृत लगातार मेरे साथ बने हुए। अमृत, आपका सवाल पाकिस्तान पैनल के लिए था। बिल्कुल, मैं पूछना चाहूंगा जो पाकिस्तान पैनल हमारे साथ इस वक्त जुड़ा हुआ है कि मिडिल ऑर्डर बैटिंग की अगर हम बात करें पाकिस्तान की, हमें सब कुछ, आप जब भी आप बात करते हो, टॉप ऑर्डर की बात करते हो कि हमारे बाबर आजम ऐसा करेंगे, लेकिन मिडिल ऑर्डर में कहीं ना कहीं आपको लगता है कि थोड़ी सी और दम लगाने की जरूरत है, थोड़ी ताकत और झोंकने की जरूरत है, ताकि मिडिल ऑर्डर बैटिंग जो आपका है वो एस्टैब्लिश हो। और खेलेंगे तो वो आज, और मुझे लग रहा था जब विराट कोहली जी और सूर्य कुमार जब खेल रहे थे तो विराट ने क्या कहा होगा सूर्य कुमार से, वो सुनिए सिचुएशन कि सुन सूर्या सुन। विराट कह रहे हैं सूर्या से जब मैच चल रहा था कि सुन सूर्या सुन, कर ले शगुन, मैंने इसे धुन लिया। क्या बात, क्या बात। सुन सूर्या सुन, कर ले शगुन, मैंने इसे धुन लिया, तू भी इसे धुन सुन सूर्या सुन, के यादव जी का बेटा है तू। क्या बात है। करके हमारे यहाँ इस समय यादव जी के बेटे करके दिखा रहे हैं। यादव जी का बेटा है तू, करके दिखाएगा, अपनी पे आ गया तो बॉल नहीं पाएगा। ऐसा शॉट मारेगा कि बॉल नहीं मिलेगा। के यादव जी का बेटा है तू, करके दिखाएगा, अपनी पे आ गया तो बॉल मिल ना पाएगा, ठीक ठाक ठोकेगा तो वार्म अप हो जाएगा। क्या बात है। अरे ठीक ठाक ठोकेगा तो वार्म अप हो जाएगा, हांगकांगियों को कूटेगा तो मजा आएगा। हांगकांग, और अगली पंक्ति में आनंद आएगा कि ठीक ठाक ठोकेगा तो वार्म अप हो जाएगा, हांगकांगियों को कूटेगा तो मजा आएगा, पाकियों को कूटेगा तो पाएगा तू पुण्य। बिल्कुल, बहुत मुझे लगता है कि ये शायद जवाब मिल गया होगा भोला जी मैं का। गारंटी से बता रहा हूँ। जुबैद, अब आपकी तरफ से क्या बचा है? कुछ लग रहा है कि अब इसका जवाब देने लायक बचे हैं। जोहेब, बहुत अच्छे। आपको प्रेशर इतना है कि आप एक बार फिर नाम भूल गई है जोहेब। इसका जवाब मैं आमिर भाई से लेना चाहूंगा कि वो सूर्य कुमार की शायरी के बारे में हाँ, ठीक। क्या कहना चाहेंगे। देखिए, सूर्य कुमार जैसा जो बैट्समैन है ना, अगर मैं कप्तानी कर रहा हूँ मुझे कोई प्रेशर नहीं लेके आएगा, राइट, क्योंकि उसके पास सॉफ्ट स्किल्स ही नहीं है। जवाब और आ वो गया। खेलता गैलरी के लिए, वो टीम के लिए नहीं खेलता। उसने आके चौके छक्के मारने हैं, Expressive। लग गई नहीं लगी ना लगी, ठीक है। वो वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है जो आपको केएल राहुल में नजर आएगी, कोहली या होगा, कोहली में नजर शर्मा आएगी, या रोहित शर्मा में आएगी। मेरे लिए आज का जो सबसे खतरनाक प्लेयर है आज के मैच में, कोहली तो मैच चेंज कर सकता है, केएल राहुल बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर होगा, क्योंकि उसने जो गेन किया फॉर्म, वो ऐसा प्लेयर है कि वो टीम को लेके, इनिंग्स को लेके चलता है। सूर्य कुमार यादव जो इस तरह के प्लेयर जो है वो मुझे कोई तंग नहीं करते। हमारे पास भी है आसिफ अली, राइट, वो कोई बॉदर नहीं लेके आता। ठीक जी है, हाँ। आमिर भाई का जवाब आ गया, लेकिन शायरी में इसका क्या शायरी जवाब का है भी ये पूछ डॉक्टर लेते साहब हमें बताएंगे। डॉक्टर साहब, क्या है आपकी पटारी में? की तरफ से जो शायर साहब ने जो चीज़ें पेश की, मैं दाद पेश करता हूँ। आपने बहुत अच्छे अपने जज्बात जाहिर किए हैं, तो अब हमारे जज्बात भी सुन लें जी कि हम ये कह रहे हैं आपसे कि पिछला मैच तो जीत गए तुम मुश्किल से। मुश्किल से, हाँ, बड़ा फंस के मैच जीता है ना। हाँ। पिछला मैच तो जीत गए तुम मुश्किल से, आज रिजल्ट हमारे हक में आ सकता है। वाह क्या बात वाह डॉक्टर साहब, वाह। पिछला मैच तो जीत गए तुम मुश्किल से, आज रिजल्ट हमारे हक में आ सकता है। आज हमारा हर एक बॉलर बल्लेबाज अच्छे खेल से तुमको हार दिला सकता है। वाह वाह वाह, बेहतरीन। I और hope। ये एक और सूरत हाल के, अगर वो इंडिया ने मैच हारा तो फिर उनसे एक सवाल है मेरा जी, कि ये बतलाओ आज का मैच जो हारा तो, ये बतलाओ आज का मैच जो हारा तो टीवी को तुम कितनी ईंटें मारोगे। हाय 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 हाय, देख क्या ले बात देख है। ले, ये बचा के ये रखिएगा। बतलाओ आज का मैच जो हारा तो टीवी को तुम कितनी ईंटें मारोगे। ईंटें मार के भी घर चैन न आया तो
किन शीशों पर अपना गुस्सा उतारो? वाह डॉक्टर साहब वाह, ईंट का जवाब। पत्थर से शीशे भी टूट गए, टीवी भी टूट गया। मेरा ख्याल है आपको अंदाजा हो गया होगा कि लेकिन जोएब, प्लेयर्स भारत भी की तरफ रेडी से हैं। ये बात हो रही थी कि पाकिस्तान में टीवी टूटेंगे। यहाँ पर ऐसी कोई खबर अभी तक देखने में नहीं आई। एक हफ्ता गुजर गया, ना संडे ना मंडे। यहाँ Even पर भाई, मतलब आप लोगों को इस बात का खौफ जरूर मालूम कि टीवी टूट सकता है। आप दिन गिन रहे थे, आप दिन गिन रहे थे। अच्छा जोएब, बस इतना कहूंगी क्योंकि हम आपके बिल्कुल यहाँ नहीं से गिने भी थे, जो हम आपको बता तरकश रहे हैं, तीर जिस निकला तरह वो आपकी तरफ से शानदार कहा रहा। गया। बस एक छोटा आपने सा वो सवाल है, सूर्य कुमार अभी के भी बारे उन्हें में कहा शक कि है वो कि practice आपकी करता है, टीम warm up करता है। सकता है, हमने और भी यहाँ पहला पर हम मैच कहते warm up करके हैं खेला था। हमारी ही टीम जीतेगी। मतलब जब मैं आपके कवि साहब को सुन रही थी, बहुत खूबसूरत शब्दों से उन्होंने पिरोया, लेकिन उनमें भी डाउट था सर, सकता है, और हम कहते हैं जीतेगी तो जीतेगा भाई, इंडिया जीतेगा। डाउट नहीं, ऑन द मैच। अब मैच से पहले रिजल्ट्स तो अनाउंस भी हो सकते हैं ना। हम तो हार डिपेंड करते सकता हैं कि है। जीत सकता है। दोनों टीम अच्छी टीम है, नो डाउट। अच्छा संदीप साहब, हम विराट कोहली के ऊपर भी जिक्र कर लेते हैं। उनसे एक बहुत बड़ी पारी की उम्मीद की जा रही है। हालांकि जो जोश अभी दिखना चाहिए वो जोश तो दिखाई दे रहा है, लेकिन उस परफॉर्मेंस में नहीं आ रहा है। क्या आपको लग रहा है इसके पीछे की वजह आप खास तौर पर क्या मान रहे हैं? आई थिंक शॉट सिलेक्शन जो है विराट का, उनके ऊपर उसको नज़र डालनी होगी। और जैसे किरण ने भी कहा, हमने जो अभी सुना, ये अगर मगर की बात नहीं है। क्रिकेट का खेल है जो मैदान के ऊपर जाके आपको खेलना पड़ता है। जो मौका विराट को मिला, जो मौका उन्होंने पहले मैच में पाकिस्तान के सामने गंवाया था, उसके ऊपर उसने डेफिनेटली विचार किया होगा। सर मैं जानती हूँ ये पिच थोड़ी सी छोटी है, लेकिन थोड़ा समझा सकते हैं, थोड़ा सा यही हम चाहते हैं कि क्या जब विराट कोहली बल्ले को पकड़ते होंगे और जिस तूफानी बल्लेबाजी की हम उम्मीद करते हैं, तो क्या टेक्निक है इसके जरिए थोड़ा सा और एक्सप्लेन हो सके? मैं यहाँ क्या जी वहाँ- जी जी सर, यहाँ- यहीं पर यहाँ। सर, यहाँ पर। मुझे लगता है विराट के जो स्ट्रांग पॉइंट्स है वो है कवर ड्राइव उनका, लेकिन कभी बीच में वो जो आड़ा शॉट खेलते हैं उसे बचना होगा। और खास करके जब शुरुआत होती है तो बाहर की गेंद, जो कई बार हमने देखा कि बाहर की गेंद, खास करके जब मीडियम पेस बॉलिंग करते हैं आउटसाइड द ऑफ स्टंप, तो उससे छेड़ने की कोशिश करते हैं। उसके ऊपर कंट्रोल उसको रखना होगा। और अगर आप T20 की बात करें या गली क्रिकेट की भी बात करें, आपको रन बनाने हैं तो पिच के ऊपर, मैदान के ऊपर डटे रहना ज़रूरी है। 100 रन बनते हैं ऐसे 10 गेंदों में नहीं बनते। 100 रन बनाने के लिए उतने गेंद का सामना करना बिल्कुल मैं समझता हूँ कि सही रहेगा। इसलिए मैं विराट को यही कहूँगा कि समय बिताओ विकेट के ऊपर, सेट होने के बाद आपकी मर्जी। किरण सर, आपको भी ये लगता है कि थोड़ी सी टेक्निक में यहाँ पर या बदलाव की ज़रूरत है, या जो फिर जो सिचुएशन होती है, जो मैदान में जो भी परिस्थितियाँ होती है, उस हिसाब से थोड़ी सी कहीं चूक, क्योंकि विराट पारी की उम्मीद बहुत है। देखो, विराट को मैंने पिछले 5-6 महीने से देख रहा हूँ, और इतने साल से जो परफॉर्मेंस करते आए हैं विराट कोहली, बहुत ज़बरदस्त। और उनके जो सॉफ्ट हैंड की बात की अमिर सोहेल ने, वो सॉफ्ट हैंड से नहीं खेल रहे अभी, इज गोइंग वेरी हार्ड ऑन द बॉल। तो इसलिए देखो, बॉल उनके हवा में बहुत जा रहे हैं। यू नो, व्हेन यू लुक एट विराट इनिंग्स नाउ, पहले अलोंग द ग्राउंड सीधे ऊपर से मार देंगे, और यहाँ पे ताकत से मारने की कोशिश करोगे तो बॉल ऊपर जाएगी। और पिछले मैच में भी एक कैच छूटा था सेकंड स्लिप में उनका। तो आई थिंक मुझे लगता है सॉफ्ट हैंड से जितना खेलेंगे, जितना बॉल करीब आने देंगे विराट कोहली, आई थिंक बड़ी बारी खेल सकते हैं। नयन जी, इसी को रिलेटेड जो है अमृत जी का एक है। सवाल है, वो आपसे पूछना चाह रहे हैं। लास्ट टाइम भी हमने देखा, जो आप बात कह रहे हो कि विराट, जो मैंने नोटिस किया कि जो विराट पहले अच्छा शॉट लगाया, बल्ला वो रोक रहे हैं, मतलब पूरे बल्ले से नहीं खेल रहे हैं। जो आउट हुए थे, वो कैच आउट हुए थे पाकिस्तान के खिलाफ, बल्ला उन्होंने पूरा नहीं चलाया, वो आधे में बल्ले लाकर रोका ताकि उनको लगा कि शायद बॉल बाहर कर जाएगा, लेकिन वो कैच आउट हुआ। पिछले मैच में थोड़ा लगता है वो थोड़ा बॉल के पास अगेंस्ट पाकिस्तान, बॉल के पास पहुंचे भी नहीं, और बॉल थोड़ा सा रुक के भी आ रहा था स्पिनर का। तो आई थिंक आप पाकिस्तान के बल्लेबाज भी काफी लॉन्ग ऑन पे आउट हुए थे पिछले मैच। इतना आसान नहीं था पिछले जो इंडिया पाकिस्तान मैच में जो विकेट थी। तो मुझे लगता है विराट कोहली थोड़े से ताकतवर शॉट मारने सबीना, मैं किरण जी से सवाल करना चाहती हूँ। नैन से सवाल मैं आपसे करना चाह रहा हूँ बेसिकली कि पाकिस्तान किरण जी, की मैं आपसे बॉलिंग एक सवाल करना चाहती हूँ। जिस तरह आमिर भाई ने कहा कि भारतीय टीम की तरफ से कौन पाकिस्तान के लिए खतरा हो सकता है, आपको क्या लगता है पाकिस्तान की टीम की तरफ से भारत के लिए कौन सा खिलाड़ी या बैट्समैन या बॉलर खतरनाक हो सकता है आज के मैच में? देखो, आपका रिजवान एक अच्छा प्लेयर है बिल्कुल, पर बाबर आजम ये मैच चलाता है पूरे टीम को, इज अ गेम चेंजर, वो गेम बनाता है। तो आई थिंक बाबर आजम जब शुरू हो जाते हैं वो बढ़िया शॉट खेलते हैं और आउट नहीं होते जल्दी। तो आई थिंक 15 ओवर तक खेलते हैं। तो आई थिंक वो टीम को लेके साथ में खेलते हैं। तो आई थिंक शुरुआत अच्छी मिलती है पाकिस्तान को, तो आई थिंक फिनिश अच्छा करेंगे। बिल्कुल गेंदबाजी अच्छी है, पर पिछले मैच में कप्तानी की बहुत कमी मैं थी। इसी सवाल को बहुत कैरी पुअर करना कप्तानी की चाहूंगा, आमिर बाबर सोहेल आजम साहब से पूछना चाहूंगा कि बाबर आजम को उन्होंने जिक्र किया,
टॉप प्लेयर हैं, अच्छी फॉर्म में दिखाई दिए। लास्ट 2 मैच थोड़ा सा स्ट्रगल किए, वो कहते हैं शायद कप्तानी में भी थोड़ा झोल दिखाई दिया। आपको लगता है इस तगड़े मैच में स्ट्रॉन्ग कमबैक करेंगे? देखिए, बड़ा प्लेयर जो है वो किसी टाइम पे भी फॉर्म में आ सकता है। अभी कोहली की भी बात कर रहे थे। कोहली का जो बहुत बड़ा प्रॉब्लम चल रहा था वो ये था कि वो उन्होंने बीच में आके अपने रिस्ट से बल्ला उठाना शुरू कर दिया। राइट। जब रिस्ट से आप एज ए प्लेयर जब बल्ला उठाते हो तो स्ट्रोक में भी जान नहीं रहती और आपका फुटवर्क नहीं है। जो मेरे लिए डेंजरस चीज है वो जो आहिस्ता आहिस्ता अब वो बल्ला जो है अपने आर्म्स के साथ उठा रहे हैं। जब आप बल्ला आर्म्स के साथ उठाते हो तो फिर आपका जो रिस्ट वर्क है वो बड़े आराम से हो जाता है। आप ताकत से भी शॉट मारते हो और आप सॉफ्ट हैंड से भी मारते हो। आपको लग रहा है वो वापस आ रहे हैं? वापस आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं। उनको उनका जो प्रॉब्लम था उन्होंने उसको आइडेंटिफाई कर लिया है और ये इस तरह का प्लेयर है जब अपना प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर ले तो ये बड़ा स्ट्रॉन्ग कमबैक करता है। और उसी तरह बाबर आजम भी है, वो उसी लीग में है कि जब बड़ा प्लेयर जो है 2 फेलियर मीट करता है बड़े मैच में फिर वो आके कुछ ना कुछ स्पेशल करता है। जी हाँ सबीना, आमिर भाई कहते हैं कि जो बड़ा प्लेयर होता है वो बड़े मैच में डेफिनेटली एबिलिटी रखता है कमबैक करने की। तो पाकिस्तान इंडिया से बड़ा कमबैक तो मेरा ख्याल है कोई एक्सपेक्ट नहीं करेगा कि इससे अच्छा कमबैक करेंगे, इससे ज्यादा परफॉर्मेंस देखने की कोशिश करें। तो पाकिस्तान टीम अंडर द कैप्टन ऑफ लीडरशिप एंड बाबर आजम मुझे लगता है पूरी तगड़े तरीके से वापस आने की कोशिश करी। आपके एक्सपर्ट से पूछना चाहूंगा, हांगकांग के अगेंस्ट हमने देखा कि आपकी बॉलिंग थोड़ी अंडर प्रेशर दिखाई दी, आपके टॉप 2 फास्ट बॉलर्स को ठीक ठाक फैंटी पड़ी। तो पाकिस्तान के अगेंस्ट तैयारी करके आएंगे ना? मतलब आपकी नजर हमारे भारतीय शेरों पर टिकी हुई है सर इनकी कि किस तरह से हम लोग क्या कर रहे हैं? हमने आपको है ना थोड़ा सा जरूरी है अंधेरे में रखा है आपको कि भाई हमने थोड़ा हांगकांग के सामने इजी लिया हमने। जब पाकिस्तान के साथ खेलते हो आप मैच तो आई थिंक मुझे लगता नहीं कोई बॉलर रिलैक्स होगा। बिल्कुल हांगकांग वाले को क्रेडिट देना चाहिए, पहली बार एशिया कप खेल रहे थे और अच्छी एक बारी खेली उन्होंने, अच्छा ही मजबूत टीमों से टकराए। बिल्कुल, तो मुझे लगता है आज की जो बॉलिंग होगी थोड़ी सी अलग ही बॉलिंग होगी हमारी। और मुझे लगता है शारजाह में खेल रहे थे आप और हमारी बॉलिंग में आज आप थोड़े वेरिएशन देखने मिलेंगे। पिछले मैच में आपको हमने बाउंसर डाल के आउट किए, जो आपकी स्ट्रेंथ है वो हमने यूज की और आज कुछ अलग लेके आएंगे इंडियन टीम। और ज़ुएब, आपका जज्बा जो है वो जरूर पाकिस्तानी टीम के लिए और दिखाई भी दे रहा है, काबिले तारीफ है, लेकिन इस जज्बे पर बार बार भारतीय जज्बा भारी पड़ा है। इतिहास गवा रहा है, आंकड़े इस बात की तस्दीक करते रहे हैं। आप अमृत कुछ पूछ रहे थे, सवाल जो बार बार पाकिस्तान की मुझे लगता है कि इस मैच में ये आंकड़े चेंज हो जाएंगे। मैंने ये नहीं बोलना चाहिए कि पिच भी चेंज हुआ था। आप शारजाह में मुकाबला खेले थे, यूएई पाकिस्तान का मुकाबला शारजाह में हुआ था। वहां की पिच रुक रुक के आ रही थी गेंद। पाकिस्तान हालांकि जो टॉस, और ये बात मैं बिल्कुल बोलने को तैयार हूं कि पाकिस्तान की जो बॉलिंग लाइनअप है ना बहुत सॉलिड है। नसीम भी वो काम कर रहे हैं जो शाहीन अफरीदी कर रहे थे। सबसे अच्छी बात ये है कि स्टार्टिंग में जो विकेट ले लेते हैं ना, ये किसी भी टीम पर दबाव बना देते हैं। हमने इंडिया के अगेंस्ट देखा, हमने यूएई के अगेंस्ट देखा, हांगकांग के अगेंस्ट देखा। तो ये तो मैं बात मान रहा हूँ कि हाँ, लेकिन जहां तक बात रही कि आप आज क्या होगा, आज बाबर आजम चलेंगे, तो आज बता रहा हूं मैं कि 2 मैच से हमारे बहुत एक शांत बल्लेबाज हैं, उनका नाम है केएल राहुल। आज उनका बल्ला जलवाओ बिखेरेगा। अच्छा, केएल राहुल की बात हो रही है। हमने देखा कि शायद इंजरी से वापस आए थे, पहले 2 मैचेस में स्ट्रगल करते दिखाई दिए। लास्ट मैच में 30 ऑड रन्स किए बट रन बॉल था। आपको लगता है बड़े प्रेशर मैच में अगेंस्ट पाकिस्तान पहले भी जल्दी आउट हो चुके हैं, कमबैक कर पाएंगे या शायद अभी भी अपने शल में ही रहेंगे? संदीप जी क्या लगता है? जो बड़े प्लेयर होते हैं वो हमेशा बड़ा मौका या बड़ा स्टेज का इंतजार करते हैं। और जैसे हम सब जानते हैं कि केएल राहुल हो या हमारे कप्तान रोहित शर्मा हो, थोड़े स्ट्रगल कर रहे हैं। नींव रखनी होगी, जिम्मेदारी इन दोनों के ऊपर बहुत होगी आज। और खास करके ये बहुत बड़ा मैच है पाकिस्तान के सामने। जब भी इंडिया खेली है तो दोनों तरफ हमने देखा है कि प्रेशर ऐसा बिल्ड होता है, लेकिन ये दोनों जो ऐसे खिलाड़ी है कि वो उस प्रेशर को हैंडल कर सकते हैं। अनुम, आपने शुरुआत में यहाँ पर कहा था कि पाकिस्तान जिस प्राकृतिक आपदा से गुजर रहा है, हम आएंगे अनुपमा के पास भी आएंगे, लेकिन पूरा हिंदुस्तान इस वक्त यही दुआ कर रहा है कि 1/3 पाकिस्तान जो इस वक्त बाढ़ की त्रासदी को झेल रहा है, त्राहिमाम कर रहा है, वो इससे उभर सके और एक बार फिर से पाकिस्तान की जो व्यवस्था है वो पटरी पर आ सके। अनुपमा, एक बार फिर से आपके पास। बिल्कुल सबीना, मैं चाहती हूँ कि गौरव चौहान जो हैं वो अपने पिटारे में से कोई कविता जरूर निकाले। उससे पहले मुझे लग रहा है कि ऑडियंस का एक बार जोश देख लेना चाहिए, क्योंकि ज्यादा वक्त नहीं बचा है मैच को लेकर। हाउस द जोश, वंदे। तो शायद सरहद पार इस्लामाबाद तक की आवाज पहुंच गई होगी। अब आपकी बारी गौरव जी। अभी आप कह रहे थे कि बड़े मैच में कोई ना कोई कमबैक करता है बड़ा खिलाड़ी। संदीप जी, हाँ, कमबैक चाहे कोई करे, एक आदमी पुशबैक जरूर करने वाला है और वो है सूर्य कुमार।
और मैं जोएब को बता दूं कि रविवार को हमारे यहाँ सूरज का दिन कहते हैं, सूर्य का दिन रविवार। तो आज रविवार है और सूर्य कुमार का शाम दिन में है। मैच है, ये सूरज निकल नहीं है बाहर में, आपको बता दूं, नसीब चाहे शुरू में लेके चले जाना सर इसको। हमारे यहाँ आसमान साफ है इस समय। सुनना, आज देखिए आपके क्राउड को अच्छी लगी मेरी क्या बात। बात है। गाना सुना होगा आपने, जिया बेकरार है। अब सुनो, आज रविवार है, चले आप सुना दे, नहीं भी सुना कुमार बताओ। है, पाकिस्तानी बॉलरों का होना बनता ढार है। आज रविवार है, सूर्य कुमार है, पाकिस्तानी बॉलरों का होना बनता ढार है। हो बाबर देखे खुश दिल देखे, भुवनेश्वर का हल्ला हो, भुवनेश्वर का हल्ला हो। स्विंग कराए ऐसे कि रिजवान का छूटे बल्ला हो, रिजवान का छूटे बल्ला। अब की रोहित चलना जाए, लूट ले सारा गल्ला। क्या अब बात की है। रोहित चलना जाए, लूट ले सारा गल्ला, अरे लूट ले सारा गल्ला। कार्तिक धारदार है, आहा, पंत भी तैयार है, पाकिस्तानी बॉलरों का होना बनता को तो खिलाई नहीं दे रहे आप यार। आज रविवार है। और सुनिए, मैच हारने के लिए केवल एक वजह है पाकिस्तान के पास। तो 4 पंक्तियां सुन लीजिए, बहुत बढ़िया लिख दिया मैंने, शाबाश गौरव चौहान। सुनो, यही नहीं, कर सच दे, है कर कि दे। आपको लग अपनी रहा है हार के ही डर से हारोगे। यही सच है कि अपनी हार के ही डर से हारोगे। नए घर में हो लेकिन फिर पुराने घर से हारोगे। नए घर में हो लेकिन फिर पुराने घर से हारोगे। हर एक हालात में तो हम इजी हो करके खेलेंगे। ये फिर वो 14 अगस्त और 15 हर एक अगस्त वाली बात आ गई हालात है। में तो हम इजी हो करके खेलेंगे, मगर तुम देखना तुम जीत के प्रेशर से हारोगे। क्या मगर तुम बात है, देखना क्या तुम बात है। जीत के प्रेशर से हारोगे। इजी तो खैर नहीं थी जोएब, भारत वैसे की तो टीम। मुझे पता है कि हमने आपके देखा पास इसका पिछले जवाब मैच में होगा नहीं, easy लेकिन तो मैं खैर फिर नहीं भी खेली। पूछ नहीं, लेती हूँ लास्ट कि ओवर जवाब तक है गए इसका। आप। हाँ, इसका बिल्कुल जवाब है। बड़े तगड़े तरीके से, पहले आमिर भाई कुछ कहना आमिर चाहेंगे भाई इस बात जवाब में। देना उन्होंने सर। स्टार्ट उनके किया ऊपर शायरी सूर्य का प्रेशर कुमार है। से। जी। अगर बात सूर्य कुमार पे आई ना तो फिर हम तो जीत गए। फिर तो हम फिर तो हम जीत गए। मैच शुरू होने से पहले जीत गए। फिर तो मैच हम लोग जीत गए। जी हाँ, इसमें इसमें तो कोई शक नहीं है। नहीं, इनको मैं आपको बताऊं, इंटरनेशनल अगर आप अपने आंकड़े और स्टैट्स को भी देखें तो अगेंस्ट जो एक्सप्रेसिव फास्ट बॉलिंग है, देखिए जो सूर्य स्ट्रगल करते दिखाई दिए हमेशा से। एंजॉयबल चीज है वो ये है कि अब कॉन्टेस्ट जो है वो तगड़ा होना शुरू हो गया। ये अगर आप पहले मैचेस की बात करें, या तो पाकिस्तान सब साइड हो जाती थी या इंडिया सब साइड हो जाती थी। One-sided अब match। मुकाबले कांटेदार होने शुरू है, और ये जो जिसको आप कहते हैं हाई वोल्टेज गेम, अब इनके मैचेस का मजा आएगा, क्योंकि दोनों तरफ जो है वो टैलेंट जो है वो बड़ा जबरदस्त Balanced है। और फास्ट बॉलर भी दोनों के पास अच्छे हैं, स्पिनर्स भी अच्छे हैं, बैटिंग लाइनअप भी बहुत अच्छी है। सो अब आपको बेसिकली दावे करते हुए थोड़ा सा डर ही लगता है, क्योंकि दोनों टीमें तगड़ी हैं, कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता हम है। इसीलिए क्रिकेट मोहतात होके बात करें कि जी हाँ। जीत सकती है कोई भी टीम। हम शायरी में साहब। इसका जवाब लेना चाहेंगे, जो उन्होंने बात की उसका क्या जवाब है आपके पास? कुछ थोड़ा मेरे ख्याल है मोड हम तब्दील करें। मैं आपको लेके जाता हूँ, वो जो तमाशाई हैं, चूंकि वो भी गेम का हिस्सा होते हैं, जी हाँ डॉक्टर साहब। तो तमाशाइयों में कुछ हमारे गंजे तमाशाई भी बैठे होते हैं, वो बड़ी दिलचस्प हरकतें कर रहे होते हैं। तो भाई बाल हमारे भी कम है। आप तमाशाई तो नहीं आमिर भाई, आप तो मैं सिर्फ तमाशाइयों की बात कर रहा हूँ जो स्टेडियम में आप लोगों का मैच देख जी हाँ रहे हैं। डॉक्टर जी साहब। जी उनके लिए एक शेर मैंने लिखा है, माजरत के साथ। अगर कोई यहाँ गंजे बैठे या वहां बैठे तो उनसे भी बहरहाल माजरत के साथ कि क्या ये कहना गंज की तौहीन है, क्या ये कहना जी गंज की तौहीन है, ये भी गोया एक टच स्क्रीन है। क्या बात है। अच्छा, वे कई दफा ऐसा होता है मैन ऑफ द मैच में, जब हमारा या इंडिया का कोई खिलाड़ी, वो थोड़ी सी उसको अंग्रेजी बोलनी पड़ती है, तो सारे तो नहीं लेकिन कुछ खिलाड़ी अंग्रेजी बोलते हुए बड़े घबराते हैं। तो मैंने उसी को पाकिस्तान और इंडिया के खिलाड़ियों के लिए ये एक कथा कहा है। जी हाँ। वैसे तो हैं खिलाड़ी एक से बढ़कर एक, मेरी ये बात अब इतनी भी जज्बाती नहीं। वैसे तो हैं खिलाड़ी एक से बढ़कर एक, मेरी ये बात अब इतनी भी जज्बाती नहीं।
दोनों तरफ के प्लेयर में है ये कॉमन बात, दोनों की अंग्रेजी अच्छी होती नहीं। आमिर भाई आपसे माजरत के साथ, आपकी तो अंग्रेजी बहुत स्ट्रांग है, कुछ खिलाड़ियों का मैंने ये बात नहीं ठीक फरमाया आपने डॉक्टर साहब। यहाँ पर मैं सबीना आपके पैनल से क्वेश्चन करता चलूंगा कि दुबई पे मैच होगा, विकेट के बिहेवियर को आप कैसे देखते हैं? अब तक वहां पे 2-3 मैचेस हो गए, अर्ली और हम देखा कि काफी सीम स्विंग होते दिखाई दिया। आपको लगता है कि आज विकेट का बिहेवियर चेंज होगा या फिर फास्ट बॉलर्स अपना इंपैक्ट ज्यादा दिखाएंगे? चलिए चर्चा की, क्योंकि आखिरी उसमें भी पहुंच गए हैं, दौर में पहुंच गए हैं और आगे भी जुड़ते रहेंगे हम। इसी के साथ साथ जो सवाल यहाँ पर जोएब ने पूछा है, इसके साथ साथ आर अश्विन या फिर अक्षर पटेल, अभी फिलहाल रविंद्र जडेजा की कमी को पूरा करना सर बेहद जरूरी है। ऑलराउंडर है, उनका जाना वाकई झटका है। आपको लगता है कि ये एक झटका भी है, लेकिन दोनों में से कौन सा बेहतर मानेंगे फिलहाल? देखिए विकेट देख के निर्णय करना होगा, क्योंकि उनके पास 30 लेफ्ट हैंडेड भी है, हमारे पास आर अश्विन है जो एक्सपीरियंस है, वो लगातार टीम के साथ खेले जा रहे हैं। तो मैं अगर मुझे पूछा जाएगा तो मैं आर अश्विन के साथ जाऊंगा। सर जोएब ने भी वहां से सवाल पूछा है, उसका क्या जवाब? मैं थोड़ा सा अलग रहूंगा, क्योंकि मैं अक्षर पटेल को खिलाऊंगा जी हाँ। उसके साथ साथ ऋषभ पंत को खिलाऊंगा, क्योंकि लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज है। आई थिंक वो एक खतरनाक बल्लेबाज है, हर फॉर्मेट में उन्होंने परफॉर्मेंस किया है। मुझे मालूम नहीं पड़ता है, ये आपका फ्यूचर का एक स्टार प्लेयर है, उसको मौका देना जरूरी है। और लेफ्ट हैंडर है और एक ज़बरदस्त फिनिशर है, तो आई थिंक मुझे लगता है ये 2 चेंजेस आने चाहिए। आर अश्विन डेफिनेटली, अवेश खान नहीं खेलते, बीमार है, मुझे जो न्यूज़ मुझे मिली है, तो मुझे लगता है फिर आर अश्विन खेल सकता है। सर बहुत जल्द आपसे, क्योंकि ये दुबई के पिच का सवाल भी यहाँ पर जोएब की तरफ से किया गया है। विकेट जो भी है, दोनों टीम के लिए एक ही विकेट है, चाहे अच्छी हो चाहे बुरी हो, दोनों टीम को अच्छा प्रदर्शन दिखाना होगा। और जैसे किरण ने कहा, मैं भी अक्षर के साथ जाऊंगा, क्योंकि मौका जब भी अक्षर पटेल को मौका मिला है, उन्होंने बिल्कुल उसका सही तरह से फायदा उठाया। हम चाहते हैं कि अगर आज उसको मौका मिले तो उसका फायदा उठाए। बिल्कुल, और उसने जो बल्लेबाजी की है, पिछले 7-8 मैच खेले इंडिया के लिए, और आईपीएल में भी देखो जबरदस्त बल्लेबाजी की उन्होंने और रन बनाए हैं। जैसे जडेजा बल्लेबाजी करे वैसे वो भी बल्लेबाजी करने लगे। तो ये कवरेज हमारी आगे भी जारी रहेगी। और अनुपमा एक बार फिर से आपकी तरफ। बिल्कुल, ये महा कवरेज हमारी लगातार जारी रहेगी।